नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोग्लोज में। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विटामिन। विटामिन जो है सबसे पहले 1881 में लियोनिन नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसकी खोज की तथा 1911 में फंक नाम के वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इनका नामकरण किया। और इसके बाद हॉपकिंस नाम जो हॉपकिंस हैं जो साइंटिस्ट है वे आए और इन्होंने इनकी संरचना व गुणों का वर्णन किया। देखिए, हम विटामिन की बात कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि विटामिन क्या है, विटामिन कभी भी ऊर्जा प्रदान नहीं करते, बल्कि ये सभी क्या है, ऊर्जा संबंधी रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। और विटामिन प्राप्ति का एकमात्र स्रोत क्या है, वो भोजन है। और एक हम मुख्य आपको बात बताते हैं, देखिए कि विटामिन को यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रोथ फैक्टर, व्हाट इज द ग्रोथ फैक्टर। तो ग्रोथ फैक्टर क्या है, वो विटामिन है। या हम ये कह सकते हैं कि विटामिन को क्या कहा जाता है, वृद्धि कारक या वृद्धि तत्व भी विटामिन को ही कहा जाता है। इसका निर्माण शरीर नहीं करता, लेकिन विटामिन डी एक अकेला ऐसा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश में शरीर स्वयं इसका निर्माण कर लेता है। विटामिन डी खनिज लवण जैसे कैल्शियम, फास्फोरस आदि के अवशोषण के लिए आंतों को अवशोषित करता है। और इसके अवशोषण से हड्डियां व दांतों को मजबूती प्राप्त होती है। विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो ये विटामिन है आखिरकार को किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है। तो विटामिन डी, आप ये देखिएगा, विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं हम प्रकार। आखिरकार विटामिन्स के कितने प्रकार हैं। तो विटामिन्स के मुख्यतः दो भाग हैं, या विटामिन को हम ये कह सकते हैं कि विटामिन्स को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, जल में घुलनशील विटामिन, और नंबर दो, वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होंगे, बहुत आसान तरीका है कि जो बी और सी है, विटामिन बी और सी, सिर्फ ये ही क्या विटामिन है, सिर्फ जल में घुलनशील होंगे। और बाकी ए डी ई के ये सब विटामिन क्या होंगे, वसा में घुलनशील विटामिन होंगे। आप सब देखिएगा। विटामिन बी अब हम देखते हैं कुछ इनके प्रकार। देखिए, विटामिन ए है, यहाँ ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है या जीरोप्थेल्मिया। ये कुछ रोग हैं। रतौंधी में क्या होता है कि मनुष्य को शाम के टाइम या बहुत कम दिखाई देता है। इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन बी की। और विटामिन बी जो है वो एक बी कॉम्प्लेक्स है। हम ये कह सकते हैं कि ये एक समूह है विटामिनों का। तो विटामिन बी को हम क्या कहेंगे, थायमीन। इसका रासायनिक नाम क्या है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि विटामिन बी का क्या नाम है, तो थायमीन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी हो जाता है। विटामिन बी टू का नाम देखेंगे हम, तो राइबोफ्लेविन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, त्वचा का फटना एवं जीवा का फटना, ये विटामिन बी टू की कमी से होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं विटामिन बी थ्री है। इसकी कमी से कौन सा रोग होने वाला है, पेलाग्रह रोग। और इसका रासायनिक नाम क्या है, पेंटाथेनिक अम्ल। ये सब क्या है, कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के उदाहरण हैं। और इसके बाद देखिए B5 निकोटिनेमाइड, और इससे जो होने वाला रोग है वो पैस्थेरियासिया है, ये इसका रोग है। इसके बाद विटामिन B6 है, पायरिडॉक्सिन है। और पायरिडॉक्सिन इसी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया क्या होता है कि इसमें खून की कमी या RBC की कमी होने लगती है। अब हम देखेंगे कि विटामिन B7 है, बायोटिन है। और इसकी कमी से क्या होता है, एक तो लकवा है और शरीर में दर्द रहता है। इसके बाद विटामिन B12 है, जिसे साइनोकोबालामिन कहेंगे। और इसकी कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। अब हम कुछ और विटामिन देख लेते हैं। देखिए, विटामिन सी की अगर हम बात करें तो ये एक जल में घुलनशील विटामिन है, क्योंकि बी और सी जल में घुलनशील है। और इसका जो रासायनिक नाम है, यहाँ से प्रश्न ये विटामिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है, या मसूड़ों का फूलना, या दांतों से खून का निकलना। ये सब किसी कमी से होता है, विटामिन सी के। और विटामिन सी के मुख्य स्रोत क्या है, जितने भी खट्टे फल होंगे,
खट्टे फल में सभी में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे आंवला, मौसमी, इन सभी में क्या होता है, विटामिन सी मिलता है। अमरूद है, हरी मिर्च है, इन सभी में विटामिन सी मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, ये इसका रासायनिक नाम है, और इसी कमी से रिकेटस या ऑस्टियोमलेशिया रोग उत्पन्न हो जाता है। और इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में ही इसका फॉर्मेशन होता है, और इस हार्मोन्स को विटामिन या हम हार्मोन्स का नाम भी देते हैं। अगर विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरोल है, और यह जनन शक्ति को कम कर देता है इसकी कमी से। और विटामिन ई को सौंदर्य हार्मोन्स भी कहा जाता है। विटामिन के की बात करेंगे हम। विटामिन के, इसका जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनोन है, और इसी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। अब एक एक विटामिन को हम अलग तरीके से पढ़ लेते हैं। पहले कुछ मुख्य फैक्टर देखते हैं इसके, कि विटामिन जो है ए, वो सबसे ज़्यादा यकृत में पाया जाता है। जिन पौधे में कैरोटीन जैसे गाजर है ना हो, उसे खाएं। जैसे पीलेपन के लिए फलों में कौन उपस्थित होता है, कैरोटीन की वजह से होता है। जैसे गाजर, पपीता, इन सभी में क्या मिलता है, विटामिन ए मिलते हैं। पौधों में विटामिन डायरेक्ट रूप से प्राप्त होते हैं, पौधों से जो विटामिन है वो डायरेक्ट रूप से प्राप्त होंगे, तो ऐसे विटामिन को हम प्रोविटामिन कहते हैं। जंतु में डायरेक्ट विटामिन प्राप्त होती है। चलिए अब हम बात करते हैं, अब एक एक विटामिन को हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर विटामिन ए की हम बात कर रहे हैं तो विटामिन ए का नाम क्या था, रेटिनॉल नाम है, और ये विटामिन ए वसा में घुलनशील एक विटामिन है। और इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। और इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से होंगे जहाँ से ये हमें प्राप्त होगा, गाजर है, पके फल आम है, पपीता है, पालक है, दूध है, अंडे हैं, और पनीर है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं इत्यादि। इन सभी से क्या प्राप्त होगा, विटामिन ए। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन बी की। देखिए, विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है विटामिन ए का देखिए जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन, और ये एक जल में घुलनशील विटामिन है, और इसी कमी से बेरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिससे मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसमें त्वचा में जलन, अतिसार, ये लक्षण दिखाई देते हैं। विटामिन बी12 एक ऐसा अकेला विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, जो आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। आरबीसी होता है लाल रक्त कणिकाएं, जिसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन सी की। जो विटामिन सी है, देखिए यह भी जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन सी। और जितने इसका जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, और इसी कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न हो जाता है। इसी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होगा, स्कर्वी रोग। और जैसे हम बता चुके हैं कि विटामिन सी के जो स्रोत होंगे, मुख्य स्रोत, वे खट्टे और रसदार फल होंगे, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्मी, आंवला इत्यादि में विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी अन्य विटामिन की अपेक्षा है ना कम ताप पर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आंवला तथा अमरूद में पाई जाने वाली विटामिन आसानी से नष्ट नहीं होती। विटामिन सी घावों को भरने में सहायक होता है। देखिए, ये सबसे मुख्य पॉइंट है कि जो विटामिन सी है ये घावों को भरने में सहायक होता है। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो घावों को भरने में सहायक होता है, तो विटामिन सी। चलिए अब हम विटामिन डी को देखते हैं। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस हो जाता है। ठीक है, और इसका जो निर्माण होता है वो सूर्य के प्रकाश में मनुष्य के शरीर में हो जाता है। और हम बात करेंगे कि विटामिन जो डी है वो विटामिन डी मक्खन, घी, अंडे, मछली इत्यादि, मछली के तेल में भी विटामिन डी मिलता है। अब हम बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई का जो नाम है वो टोकोफेरोल है, और ये विटामिन जो ई है ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और इस विटामिन की कमी से प्रजनन जो क्षमता है वो प्रभावित होती है, तथा स्त्रियों में, यहाँ पे आप देखिएगा, स्त्रियों में बांझपन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं।
तथा विटामिन ई, यहाँ ये बहुत मुख्य पॉइंट है कि विटामिन ई को ही सौंदर्य या ब्यूटी हार्मोन्स ब्यूटी विटामिन सॉरी हार्मोन्स नहीं ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इसके बाद विटामिन ई जो है वो चना, मटर, हरे पत्तेदार सब्जियां तथा मांस में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और इसके बाद हम देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनोन है और यह डार्क वाली सब्जियों में पाया जाता है, जो शरीर में रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है तथा इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। तो देखिए दोस्तों, ये थी कुछ हमारे विटामिन्स जिन्हें हमने बहुत सही तरीके से देखा है। तो अब आपसे एक क्वेश्चन है कि आप बताइएगा कि विटामिन जो ई है इसके और मुख्य स्रोत क्या हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।